बच्चों लास्ट क्वेश्चन कौन सा क्या था? इलस्ट्रेशन नंबर 21 क्या था? ठीक है। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का जो पॉइंट है, एक बार वो निकालो। एक ही बच्चा है उसमें। डोमेस्टिक सर्वेंट का बताया था। ठीक है, फिर गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये सिमिलर टू डोमेस्टिक सर्वेंट, वैसे ही सेम काम करेगा। सिर्फ इसमें एक अलग पॉइंट बताया था, कौन सा बिल अगर एम्प्लॉयर भरता है तो हम लोग जीरो करते वैल्यू। टेलीफोन बिल, है ना। फिर फ्री यूज ऑफ कंसेशनल टिकट्स, डू यू रिमेंबर दिस पॉइंट जो आज हमने पढ़ा था? रेलवे और एयरलाइन के एम्प्लॉयज को एग्जाम किया, बाकी एम्प्लॉयज को जितना उसका अमाउंट है वो हम लोग टैक्सेबल करते हैं। ठीक है, और अगर कुछ रिकवर हुआ तो माइनस करेंगे। अच्छा, और उसके बाद ये लास्ट वाला पॉइंट बताया था, एम्प्लॉयर की खुद की स्कूल है, उसमें एम्प्लॉय के बच्चे जा रहे हैं पढ़ने को, तो हम लोग अमाउंट टैक्सेबल करेंगे, बट वहां एग्जाम्शन देंगे 1000 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड का। ठीक है, यहाँ कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम। ओके। और अगर एम्प्लॉय के घर के और कोई दूसरे मेंबर्स के बच्चे अगर जाते हैं तो वहां पे हमें सिमिलर लोकेलिटी का जो स्कूल का जो अमाउंट है, नेबरिंग स्कूल, नेबरिंग लोकेलिटी के स्कूल का जो अमाउंट है, वो हम लोगों को इक्विवेलेंट अमाउंट लेना पड़ेगा। ओके। और वहां पे एक नोट लिखा था, कैन यू रिकॉल दैट नोट? वहां पे मैंने बताया था, कोई प्राइवेट स्कूल है, एम्प्लॉयर स्कूल नहीं, कोई प्राइवेट स्कूल में एम्प्लॉय के बच्चे जा रहे हैं और वो रियम्बर्स करवाता है, तो ये तो ऑब्लिगेशन हो गया एम्प्लॉय का। दिस इज टैक्सेबल इन ऑल द केसेस। क्लियर? ठीक है। अब बच्चों यहां आ जाओ, ये देख लो यहां पे एग्जैक्टली क्या लिखा है। यूज ऑफ मोटर कार, यूज ऑफ मोटर कार। ठीक है, लेट्स डू वन थिंग, ये यहां जो लिखा है, कार यूज फॉर पर्सनल पर्पजेस फुल्ली। ठीक है, पहले ये पढ़ लो। ठीक है, बहुत सिंपल सा पॉइंट है बच्चों। इमेजिन करो अगेन सेम चीज, मोटर कार एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया यूज करने के लिए। ठीक है, मोटर कार किसकी थी? एम्प्लॉयर की थी। कौन दे रहा है? सपोज यहां पे लिखा है, कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर और हायर्ड बाय एम्प्लॉयर। गाड़ी या तो एम्प्लॉयर ने ओन की है या तो कहीं किराए पे ली है। ठीक है, और ये पर्सनल पर्पजेस के लिए पूरी तरीके से किसको दे दी है? एम्प्लॉय को यूज करने के लिए दे दी है। तो यह लिखा है, कैलकुलेशन इज सिमिलर टू फर्नीचर। मतलब ये वाला पॉइंट पढ़ के आपके दिमाग में क्या आ रहा है बताना, दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ये पॉइंट ऑलरेडी हो चुका है, कहां हुआ है बताओ? फर्नीचर का जो पॉइंट था उससे सिमिलर बोल रहा है, बट ये पॉइंट फर्नीचर का वो तब नहीं बताया था। यूज वाला मूवेबल प्रॉपर्टी का परक्विजिट का चार्ट याद है? उसमें दो ब्रांचेस थे, फर्स्ट था यूज और सेकंड था सेल। ये यूज वाला ही है ना। लाइक एनी अदर एसेट, कार इज ऑल्सो अ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो अगर गाड़ी यूज करने के लिए दिया है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को, और वो एम्प्लॉय पूरा पर्सनल पर्पसेस के लिए यूज कर रहा है, तो ये परक्विजिट होगा। एंड द कैलकुलेशन इज सिमिलर टू फर्नीचर। मतलब आप थोड़ा आंसर करो, अगर गाड़ी का ओनर एम्प्लॉयर है तो क्या करोगे? जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसका 10% लो। और अगर गाड़ी एम्प्लॉयर रेंट पे करता है तो जो रेंट अमाउंट पे किया वो पर का वैल्यू हो गया। क्लियर है? ठीक है, ओके। अच्छा, अगर गाड़ी एम्प्लॉय की है तो यहां लिखा है एंटायर अमाउंट टैक्सेबल टू ऑल। वाई? सोच के बताओ। गाड़ी एम्प्लॉय की है तो तो परक्विजिट कैसे होगा ये बताओ। गाड़ी किसकी है? एम्प्लॉय की। लिसन टू माई वर्ड्स वेरी केयरफुली, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं। मैं एम्प्लॉय हूं, मेरी खुद की एक कार है, और वो कार मैं सिर्फ पर्सनल पर्पसेस के लिए यूज करता हूँ। ठीक है, मतलब पूरा मेरा ही फायदा हो रहा है, मैं ऑफिस के काम के लिए यूज ही नहीं करता हूँ। ओके। वो गाड़ी में जो भी पेट्रोल डीजल का जो खर्चा है वो मेरे बॉस से ले रहा हूँ। एक क्वेश्चन का आंसर करो, गाड़ी अगर मेरी है और मैं सिर्फ पर्सनल पर्पस के लिए गाड़ी को चला रहा हूँ, हुज ऑब्लिगेशन इज इट टू फिल द फ्यूल इन द कार? मेरा मेरा ऑब्लिगेशन होगा। अब ये मेरा ऑब्लिगेशन कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर। तो यहां लिखा है एंटायर अमाउंट टैक्सेबल टू ऑल। ऑल मतलब स्पेसिफाइड एज वेल एज नॉन स्पेसिफाइड। लिखो वहां पे, नीचे लिखा भी वैसे कॉमन नोट, अबाउट चार्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल एम्प्लॉइज स्पेसिफाइड और नॉट। बच्चों प्लीज लिसन, मोटर कार वाला पॉइंट जो है ना, ये बहुत डिफरेंट है, और हमने सुबह से ये नहीं किया जानबूझ के। मोटर कार वाला जो पॉइंट है ना, ये डिटेल में लिखा है आपके नोट्स में। एक मोटर कार का टेबल बनाया हुआ है, कैन यू जस्ट चेक दैट टेबल?
रेगुलर नोट्स, कलर नोट्स नहीं, काफी बड़ा टेबल है वो। ओके, यहां लिख दो टेबल applies to specified employees only, उनके लिए। और यहां पे जो लिखा है यूज ऑफ मोटर कार, वो पेज का रेफरेंस दो प्लीज। हो गया? बोलू, प्लीज लिसन। ये देखो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कार दे रहा है यूज करने के लिए, ठीक है। अब बच्चों, कार जो दे रहा है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को यूज करने के लिए, इसके तीन पर्पस हो सकते हैं। गाड़ी को यूज किया जा रहा है फॉर थ्री पर्पसेस: फुल्ली पर्सनल, fully official, and some part is personal and some part is for office use, ठीक है। तो अगर ऐसे तीन सिनेरियोस बन रहे हैं, बहुत अच्छे से सुनना, फिर से बता रहा हूं। देखो, गाड़ी जो है वो एम्प्लॉयर ने किसको दिया यूज करने के लिए? एम्प्लॉय को दिया। फायदा तो हो रहा है एम्प्लॉय का, बट यहां पे तीन तरीके से वो यूज कर सकते हैं। तो पूरा पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया, पूरा ऑफिस के पर्पस के लिए यूज किया, और थोड़ा खिचड़ी पर्पस है। ओके, अच्छा, अब ये बताओ, लुक एट द फर्स्ट केस एंड थिंक एंड टेल मी, बगैर कुछ पढ़े, मैंने अभी तक सिखाया नहीं, क्योंकि अभी तक सिखाया नहीं तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज आपके दिमाग में कुछ है नहीं जो कंफ्यूज करे आपको, बिकॉज अब आपको वो कंफ्यूज करेगा आगे। बट बिफोर वी डिस्कस दैट, आप खुद ही सोच के बताओ एकदम क्लीन माइंड से, कि अगर मान लो गाड़ी यूज करने के लिए दिया है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को, और एम्प्लॉय पूरा पर्सनल पर्पस के यूज कर रहा है, तो एम्प्लॉय का फायदा है या नहीं है? पूरा ही फायदा हो गया। क्यों? अगर मैं पूरा पर्सनल पर्पस के लिए गाड़ी को यूज कर रहा हूं, तो यार मेरा तो एम्प्लॉयर अगर मेरे को मेरे पर्सनल काम के लिए मेरा कुछ खर्चा उठा रहा है, तो ये तो मेरा पूरा प्योर पर्पस है। तो ये पर्सनल पर्पस का हिसाब कैसे करते हैं, ये ऑलरेडी अभी जस्ट सीखा है। ये कार यूज फॉर पर्सनल पर्पसेस फुल्ली, एंड माइंड यू दिस पर्टिकुलर चार्ट इज नॉट जस्ट फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज, ये कॉमन चार्ट है स्पेसिफाइड नॉन स्पेसिफाइड का। समझ में आया क्या? ठीक है। और ये हिसाब बहुत इजी है, फिर से चेक कर लो। अगर गाड़ी पूरी तरीके से पर्सनल पर्पस के लिए यूज करने के लिए वो ले रहा है, और फायदा एम्प्लॉयर की वजह से हुआ है, तो क्या लॉजिक है? अगर एम्प्लॉयर खुद गाड़ी को ओन करता है तो 10% ले लो, अगर एम्प्लॉयर रेंट पे करता है तो रेंट का अमाउंट ले लो, ठीक है। और अगर गाड़ी खुद एम्प्लॉय की और पेट्रोल डीजल का खर्चा एम्प्लॉयर भरा रहा है और पूरा पर्सनल पर्पस के लिए पूरा अमाउंट टैक्स लो, तो ऑब्लिगेशन है उसका। ये चार्ट क्लियरली समझ में आएगा, इसमें मैंने कुछ सिखाया नहीं आपको, क्योंकि ये चार्ट ऑलरेडी हो चुका था कहीं ना कहीं। इज इट क्लियर? ठीक है, ओके। ये देख लो, ये तो फुल्ली पर्सनल पर्पस, मतलब क्या हो गया? ये तो पूरी तरीके से फायदा। ये क्या है? ये तो परक्विजिट है, ये तो टैक्सेबल है, ये परक्विजिट होता है, ठीक है। और ये टैक्सेबल टू ऑल, टैक्सेबल टू ऑल। और टैक्सेबल कैसे होगा, वो हम लोग अलग अलग सिनेरियो में कैसे निकालते वैल्यूएशन, वो भी मैंने आपको बताया, ठीक है। ये हो चुका है। अब ये बताओ, ये सेकंड वाला, खुद का दिमाग यूज करो, बोलो। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गाड़ी दी, गाड़ी का पेट्रोल डीजल का खर्चा भी दे रहा है, ड्राइवर भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, पूरा ऑफिस के यूज के लिए दिया है। बताओ, टैक्सेबल होना चाहिए, एग्जाम्प्ट होना चाहिए। परक्विजिट मतलब फायदा होना चाहिए, किसको? एम्प्लॉय को। यहाँ पे एम्प्लॉय का फायदा ही नहीं है, ये तो ऑफिस जाने आने के लिए वो उसको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिकली सोच के बताओ, क्या ऐसा सच में होता है कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ये फैसिलिटी दिया है? सारे आईटी कंपनीज में यही होता है। हाँ, आईटी आईटी कंपनीज में बसेस होते हैं जो एम्प्लॉइज को पिक एंड ड्रॉप के फैसिलिटी दे रहे हैं। तो बहुत बड़ा एहसान हो गया एम्प्लॉय पे, भाई ऐसा कुछ नहीं है, वो ऑफिस के काम के लिए जा रहा है। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ऑफिस के काम के पर्पस के लिए सिर्फ टू एंड फ्रो, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, बस इतना ही पिक एंड ड्रॉप का सर्विस अगर वो प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, तो गाड़ी से रिलेटेड कुछ भी दे दिया, गाड़ी, ड्राइवर, पेट्रोल डीजल का खर्चा, फुल्ली ऑफिशियल पर्पस अगर है ना,
डू नॉट गो एनी फर्दर, दिस इज एग्जाम्ड. व्हाई? बिकॉज दिस इज फॉर ऑफिशियल यूज एंड यहाँ पे पर्सनल बेनिफिट कुछ अराइज नहीं हो रहा है. समझ में आया? ठीक है. तो जैसे ये टैक्सेबल है वैसे पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, फुल्ली एग्जाम. यहाँ पे तो वैल्यूएशन नील है, परक्विजिट नहीं निकलेगा. ठीक है. अब ये वाला केस देखो, ये वाला केस लास्ट वाला, और लास्ट वाला केस पढ़ के बताओ, थोड़ा एक्सप्लेन करो क्या ये पार्टली पर्सनल एंड पार्टली ऑफिशियल यूज, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस. कभी कभार ऑफिस की यूज के लिए और कभी कभार ऐसा नहीं होता. मतलब थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट लग रहा है आपका अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे, थोड़ा और मेरे को और बताओ ना यार, क्या मीनिंग है इसका. हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल. मेरी एक गाड़ी है, मैं उसको ऑन करता हूँ, ठीक है, और मैं एम्प्लॉय हूँ, गाड़ी मेरे नाम पे ही है, मैं एम्प्लॉय हूँ. अब क्या हो रहा है, मैं मेरे बॉस को बोलता हूँ अरे सर इतना दूर ऑफिस है, पेट्रोल डीजल का खर्चा आप प्लीज करो. अब पेट्रोल डीजल का खर्चा मैं ले रहा हूँ मेरे बॉस से, बट डूइंग दैट एक्सपेंस, वो जो उसने खर्चा किया है उसका मैं यूज कर रहा हूँ ऑफिस के काम के लिए भी, और ऑफिस आवर्स के बाद में वही गाड़ी में मैं घूम रहा हूँ मेरे पर्सनल काम के लिए. ये हो गया खिचड़ी यूज. सबसे ज्यादा प्रैक्टिकली कॉमन तरीका गाड़ी को यूज करने का ये होता है. भाई कोई भी समझदार इंसान दो दो गाड़ी नहीं लगता है. एक मैं सिर्फ ऑफिस जाने के लिए यूज करूंगा और एक मैं सिर्फ पर्सनल काम के लिए यूज करूंगा, और दोनों को मिक्स नहीं करूंगा, ऐसा कोई नहीं करता है ना. मोस्ट प्रैक्टिकल, अगर हम लोग प्रैक्टिकली सोचे, मोस्ट प्रैक्टिकल यूज ऑफ अ कार वुड बी फॉर बोथ ऑफिशियल पर्पज एंड पर्सनल पर्पज ऑल्सो. ठीक है. तो सेम गाड़ी में मैं ऑफिस भी जा रहा हूँ, सेम गाड़ी में सपोज मैं मेरे बच्चों को ड्रॉप कर रहा हूँ और पिक कर रहा हूँ, और से मैं पर्सनल पर्पज के लिए यूज कर रहा हूँ. इन सच केस थर्ड वाला जो सिचुएशन है वो आ जाएगा. सबसे ज्यादा प्रैक्टिकली यही होता है. बताओ आपको अब समझ में आ रहा है क्या? ठीक है. फर्स्ट केस मेरे को लगता है रेयरली होता है, फुल्ली पर्सनल पर्पस के लिए गाड़ी को यूज कर रहा है और बॉस से पैसा ले रहे हैं. पॉसिबल है वैसे, सिचुएशन दिया तो आपको उसको वैसे सॉल्व भी करना पड़ेगा. फुल्ली ऑफिशियल पर्पस प्रैक्टिकली पॉसिबल है, हो सकता है. एंड सबसे ज्यादा कॉमन मेरे हिसाब से तो लास्ट वाला है. ठीक है. लास्ट वाले केस में क्या हो रहा है, लास्ट वाले केस में सेम गाड़ी को ऑफिस के काम के लिए भी यूज कर रहा है और खुद के पर्सनल काम के लिए भी वो यूज कर रहा है. ओके. अब मेन चीज क्या है बच्चों, बताओ यहाँ पे थर्ड वाले केस में आपको क्या लगता है, यहाँ पे एग्जाम होना चाहिए, टैक्सेबल होना चाहिए? इसका अब भयंकर टेबल बनेगा. वो टेबल में अलग अलग सिचुएशंस है. लिसन केयरफुली, सुन लो, पहले बता रहा हूं. कुछ सिचुएशन में वहां लिखा है कि गाड़ी एम्प्लॉय की है और फायदा एम्प्लॉयर दे रहा है, और कुछ जगह लिखा है कि गाड़ी एम्प्लॉयर की है, पूरे बेनिफिट्स भी एम्प्लॉयर दे रहा है. सो डिपेंड करेगा क्या सिचुएशन. और कभी कभी गाड़ी के साथ ड्राइवर भी आता है. हाँ, तो वहां लिखा है शोफर. तो हम लोग पढ़ेंगे उसको पूरा. नाउ प्लीज कम टू दिस टेबल, लुक एट दिस सिचुएशन. पहले ही बता चुका हूं मैं, ये टेबल मेनली कौन से वाले केस को एक्सप्लेन कर रहा है, थर्ड वाला, खिचड़ी वाला, जहां पे पार्टली पर्सनल पार्टली ऑफिशियल पर्पस आ गए. ठीक है. कम टू दिस पॉइंट, देख लो क्या बता रहा हूं, सुनो अच्छे से बच्चों. ये यहां पे फर्स्ट सिनेरियो लिखा है, कार ओन्ड और हायर्ड बाय एम्प्लॉयर. गाड़ी किसकी है? या तो एम्प्लॉयर ने कहीं से खरीदा है या कहीं से रेंट पे लिया है. ओके. चलो, मतलब जुगाड़ कौन कर रहा है गाड़ी का? एम्प्लॉयर कर रहा है. चलो ठीक है. एक्सपेंसेस मेड बाय एम्प्लॉयर. प्लीज अंडरस्टैंड, मीनिंग समझ लो क्या है. गाड़ी किसकी है? एम्प्लॉयर की है. या एम्प्लॉयर ने कहीं से अरेंज किया गाड़ी. एम्प्लॉय को हेडेक ही नहीं गाड़ी कहां से, कुछ नहीं, सब गाड़ी का अरेंजमेंट एम्प्लॉयर कर रहा है. ओके. गाड़ी के खर्चे ना, व्हाट इज गाड़ी के खर्चे? फ्यूल का, रिपेयर का, सर्विसिंग का, सब कौन उठा रहा है? एम्प्लॉयर. ओके. और ये पूरा ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज होता है, नो वैल्यू. ये तो अभी डिस्कशन हो चुका है अपना. ऑफिशियल पर्पस, होली ऑफिशियल यूज है. ठीक है, इसको डिस्कस भी नहीं करना यार. पार्टली पर्सनल यूज है. अब क्या होगा, अब बच्चों परक्विजिट डिपेंड करेगा गाड़ी बड़ी है या छोटी है इसके ऊपर. ठीक है. तो यहां लिखा है अप टू 1.6 लीटर्स अगर सीसी क्यूबिक कैपेसिटी ऑफ इंजन है, क्वेश्चन में दिया जाएगा, है ना, तो इसको छोटी गाड़ी मानते हैं और उसका वैल्यूएशन है 1800 रुपए हर महीने का. कितना है? 1800 पर मंथ. ओके. अच्छा. और अगर बड़ी गाड़ी है जिसको बोलते हैं अबाउ 1.6 लीटर्स, अगर उसका क्यूबिक कैपेसिटी है, तो उसका वैल्यूएशन है 2400 रुपए हर महीने का. ये गाड़ी का वैल्यूएशन हो गया. किसका? गाड़ी का. अगर क्वेश्चन में लिखा ड्राइवर भी अरेंज किया है एम्प्लॉयर ने, तो दिमाग में रखो हर बार ड्राइवर का जो अमाउंट है वो 900 रुपए हर महीने जोड़ना है एक्स्ट्रा. फिर से बताओ, ध्यान दो, गाड़ी अरेंज किसने किया है? एम्प्लॉयर ने.
खर्चा कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर। और एम्प्लॉय पार्टली पर्सनल पार्टली ऑफिशियल पर्पज के लिए यूज कर रहा है खिचड़ी। छोटी गाड़ी तो 1800 रुपए और बड़ी गाड़ी तो 2400 रुपए, और ड्राइवर भी है तो ड्राइवर का अलग से 900 रुपए, शोफर का आपको अलग से ऐड करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? प्लीज बोलो। राइट, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, ये फर्स्ट केस है। ये वाला केस समझ में आया क्या सबको? डायरेक्टली ऐड करना है, दिस इज द अमाउंट ऑफ परक्विजिट, खत्म। अच्छा, अब इसमें बच्चों आपको कंफ्यूज करने के लिए सुनना, मैं क्या बता रहा हूं, ध्यान तो बहुत ज्यादा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल्स है, आपको बाद में रियलाइज होगा जब आप पढ़ोगे। ठीक है, क्या बताया मैंने, ये अमाउंट इन्होंने फिक्स कर दिया यार। द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर टेबल इज दैट इन्होंने एक अमाउंट फिक्स कर दिया। तो यहां पे अगर क्वेश्चन में लिखा है कि एम्प्लॉयर ने गाड़ी किराए पे ली, सपोज ऐसा लिखा है एम्प्लॉयर ने गाड़ी किराए पे ली और वो किराया भर रहा है गाड़ी का 50,000 रुपए हर महीने का। ठीक है, और सपोज इमेजिन करो कि पेट्रोल का खर्चा डीजल का खर्चा और 5,000 हर महीने का उसने किया है, क्या करोगे? ये नंबर्स को क्लियर इग्नोर करो। क्यों? क्योंकि यहां पे खर्चा कितना क्या है उसके बेसिस पे आपका वैल्यूएशन डिसाइड नहीं हो रहा है। आपको बस एक चीज कंफर्म करनी, गाड़ी छोटी है बड़ी है। अगर गाड़ी छोटी है तो 1800 रुपए हर महीने का अमाउंट है, और गाड़ी बड़ी है तो 2400 उसका अमाउंट है। दैट्स इट, डू नॉट आस्क एनीथिंग फर्दर, खत्म। खर्चा कितना क्या है वो हमें चेक ही नहीं करना है। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, व्हाट इज द फर्स्ट केस? गाड़ी किसने दी? एम्प्लॉयर ने। खर्चे कौन कर रहे हैं? एम्प्लॉयर। और एम्प्लॉय क्या कर रहा है? खिचड़ी पर्पज के लिए यूज कर रहा है, खिचड़ी पर्पज के लिए यूज कर रहा है। क्या करोगे? छोटी गाड़ी है तो 1800 और बड़ी है तो 2400, और ड्राइवर के साथ दिया तो उसका अलग से 900 जोड़ो, ड्राइवर ने दिया तो मत जोड़ो, सिंपल। ठीक है, कैन यू टेल मी, अगर गाड़ी एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड की है, गाड़ी किसने प्रोवाइड की है? एम्प्लॉयर ने। ठीक है, और पेट्रोल डीजल का खर्चा भी वो कर रहा है। प्लीज कैन यू आंसर दिस, आराम से आंसर करो, देख लो। एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉयर ओन करता है गाड़ी को। ठीक है, और उसने गाड़ी परचेज की थी 20 लाख रुपए में। ठीक है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कार दे दी यूज करने के लिए, और ना ही सिर्फ कार यूज करने के लिए दी है बल्कि गाड़ी का जो पेट्रोल डीजल का खर्चा है वो भी वो कर रहा है, और खर्चा हुआ है से 5,000 रुपीज पर मंथ का खर्चा हुआ है। ठीक है, ये भाई साहब जो है ये क्या करते हैं, ये गाड़ी है बड़ी गाड़ी है, दिस इज अ बिग कार। ओके, और यहां पे अब आपको बोलना है चलो ड्राइवर भी दिया है, क्या दिया है? ड्राइवर भी दिया है। ठीक है, चलो ठीक है, फिलहाल फॉर द टाइमिंग ड्राइवर को इग्नोर करते हैं, बस इतना दिया। बताओ जरा क्या करोगे, वैल्यूएशन कैसे करोगे परक्विजिट का? एक सेकंड, 2 मिनट रुक जाओ। इफ ही इज यूजिंग दिस कार फुल्ली फॉर पर्सनल यूज, हाँ बोलो क्या होगा? आप है ना थोड़ा सोच के रुक के आंसर करो प्लीज, गड़बड़ में मेरे को आप कुछ भी रैंडम नंबर्स मत बोलो, और ये सब हो चुका है और आपको आंसर आना ही चाहिए। 2 लाख कैसे निकाला? 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, बस इतना ही। और ये 5,000 का क्या करोगे? क्यों कुछ नहीं? गाड़ी को ये यूज करने के लिए दे रहा है उसका अलग हिसाब है, और पेट्रोल डीजल का एक अलग परक्विजिट है। सिर्फ गाड़ी यूज करने के लिए थोड़ा दिया, पेट्रोल डीजल का भी तो खर्चा उठा रहा है। बच्चों प्लीज अंडरस्टैंड, सी क्या बता रहा हूं, सुनो अच्छे से, एवरीवन प्लीज लिसन। ये देख लो, चलो आप गाड़ी का ही बता दो यार, गाड़ी का कितना आप कैसे निकालोगे? ये पहले एक चीज बोलो, एम्प्लॉयर गाड़ी को ओन करता है क्या? ओके, क्योंकि एम्प्लॉयर ये गाड़ी को ओन करता है तो यहां पे एम्प्लॉय को गाड़ी यूज करने के लिए लेना है फुल्ली पर्सनल पर्पस। तो ये आप एक मूवेबल एसेट का कैसे हिसाब करते हैं वैसे करना है। लुक एट दिस टेबल, ये वाला, ये देख लो क्या बोल रहा है, कार यूज फॉर पर्सनल पर्पसेस, कार यूज फॉर पर्सनल पर्पसेस। बताओ क्या होगा अगर गाड़ी पर्सनल पर्पस के लिए यूज हुआ है और कार को ओन कौन करता है? एम्प्लॉयर कर रहा है। तो कहने का सिमिलर टू फर्नीचर है ना नीचे, क्योंकि पर्सनल पर्पस के लिए हुआ है। बोलो गाड़ी का वैल्यूएशन कितना था? 20 लाख, तो उसका 10% करो। ओके, तो ये कितना आएगा? 2 लाख।
2 लाख, ठीक है। सॉरी माय बैड, ये जो 5,000 पर मंथ है बच्चों, इसका अलग से कुछ वैल्यूएशन लिखा नहीं है इनकम टैक्स एक्ट में अलग से। अगर कुछ रहेगा तो आई जस्ट कंफर्म इट वंस। बट ये 5,000 हर महीने का, अगर एम्प्लॉय की गाड़ी खुद की रहती थी, अगर एम्प्लॉय गाड़ी को ओन करता है और ये 5,000 का खर्चा एम्प्लॉयर से मांग रहा है, तो ये टैक्सेबल होता था, क्योंकि ये ऑब्लिगेशन है किसका, एम्प्लॉय का, जो एम्प्लॉयर ने पे किया। नाउ दिस इज नॉट दैट केस, ओके, छोड़ दो इसको। अच्छा अब ये बोलो, अगर फुल्ली पर्सनल पर्पस को कट कर दूं मैं और यहां लिख दो पार्टली पर्सनल पार्टली ऑफिशियल, तो क्या होगा? हाँ, अब बोलो, अब ये वाला केस आएगा क्या? देख लो कौन सा वाला केस आएगा, ये वाला। अब टेबल चेक करना है, गाड़ी किसकी है? एम्प्लॉयर की। एक्सपेंसेस कौन कर रहे हैं? एम्प्लॉयर। अगर ये ऐसा केस है और ये पूरा खिचड़ी यूज है, तो क्या करोगे? छोटी गाड़ी का 1,800 और बड़ी गाड़ी का 2,400। तो ये कौन सी गाड़ी है? बड़ी गाड़ी है। तो क्या करोगे? 2,400 इंटू 12, खत्म। ये खर्चा कितना कर रहा है वो कैलकुलेशन जाना ही नहीं है, अमाउंट फिक्स कर दिया परक्विजिट का। इज इट क्लियर? आपको सबसे पहली चीज क्या करना है पता है? क्वेश्चन पढ़ के सबसे पहले ये चेक करो पर्पस क्या है ना। अगर खिचड़ी पर्पस है तो ये टेबल में आना है, अगर फुल्ली ऑफिशियल पर्पस है तो जीरो वैल्यू है, और फुल्ली पर्सनल पर्पस है तो मूवेबल एसेट जैसा करना है। इज इट क्लियर नाउ? फिर से रिपीट कर रहा हूं, देख लो, वापस बता रहा हूं। गाड़ी को 3 तरीके से यूज कर सकते हैं, फुल्ली ऑफिशियल, फुल्ली पर्सनल एंड खिचड़ी वाला। खिचड़ी वाले के लिए टेबल बना है पार्टली पर्सनल यूज, उसके लिए ये इन्होंने वैल्यूएशन कैसे करना है वो सिखाया है ना। बाकी तो आपको ऑलरेडी आता है यार। फुल्ली ऑफिशियल तो जीरो है, फायदा ही नहीं हुआ है, वो तो सबसे इजी है। और फुल्ली पर्सनल पर्पस मतलब वो ऑलरेडी हमने सीख लिया है। फुल्ली पर्सनल पर्पस होता है तो क्या करते हो? हमने ऑलरेडी मूवेबल एसेट का जो वैल्यूएशन है वो तो ऑलरेडी कर ही लिया है। ये क्लियर है क्या? हैव दिस क्लैरिटी ऑफ थॉट इन माइंड एंड देन कंफ्यूजन पूरा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ने के बाद सबसे पहले खुद को क्या पूछोगे? अरे गाड़ी का क्वेश्चन आया, क्या पूछोगे? पर्पस क्या है, ठीक है। फिर आगे बढ़ो, अगर खिचड़ी वाला पर्पस है तो ये टेबल में आने का है, ओके। अच्छा फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस, इमेजिन करो गाड़ी एम्प्लॉई की है। गाड़ी या तो एम्प्लॉई ने ओन किया या हायर किया। गाड़ी किसकी है? एम्प्लॉई की, ठीक है। अच्छा, और एम्प्लॉयर उसके घर से कर रहा है, इसका मीनिंग बताओ। गाड़ी किसकी है? गाड़ी किसकी है? एम्प्लॉई की है। और उसके खर्चे कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर कर रहा है, ठीक है। और बच्चों गाड़ी को उसने पार्टली पर्सनल और पार्टली ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज किया, ओके। तो क्या लिखा है? अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर एज रिड्यूस्ड बाय परक्विजिट वैल्यू अराउव्ड एट इन वन अबव। मतलब देखो एक एग्जांपल देता हूं। अमाउंट ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने क्या किया? सपोजिंगली एम्प्लॉयर ने हर महीने 5,000 का खर्चा किया, ठीक है, इंटू 12 कितना हो गया? 60,000 रुपए का खर्चा पेट्रोल डीजल पे कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है? एम्प्लॉयर ने क्योंकि इतना अमाउंट का खर्चा किया तो ये अमाउंट माइनस माइनस परक्विजिट वैल्यू अराइव्ड एट इन वन। ये जो फर्स्ट का जो है ये माइनस करना है। फर्स्ट का माइनस क्यों करना है? क्योंकि भाई हम लोग यहाँ पे एम्प्लॉई जो है वो जो खुद गाड़ी को उसने ओन किया है उसका परक्विजिट टू दैट एक्सटेंड हम लोग माइनस करने वाले हैं। उस लॉजिक से माइनस करना है। तो बताओ, अब अगर सपोज ये छोटी गाड़ी है तो कितना माइनस करोगे? 1,800 इंटू 12। सपोज ये छोटी गाड़ी 1,800 इंटू 12 कितना हो गया? हाँ, 21,600 माइनस कर दो। और अगर बड़ी गाड़ी है तो 2,400 इंटू 12 वो माइनस कर दो। इज इट क्लियर नाउ? समझ में आया क्या बताया मैंने? एक बार वापस बता रहा हूं, प्लीज लिसन। अगर गाड़ी एम्प्लॉई की है, आप खुद ही दिमाग लगा के बताओ ना बच्चों, एकदम एकदम कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन पूछ रहा हूं। फर्स्ट एंड सेकंड सिनेरियो में जो फर्स्ट सिचुएशन और सेकंड सिचुएशन है, ज्यादा फायदा एम्प्लॉय को कहां होगा? सेकंड में कैसा होगा फायदा यार? फर्स्ट में देख लो ना, गाड़ी भी नहीं है उसकी, गाड़ी एम्प्लॉयर अरेंज कर रहा है, उसका पेट्रोल डीजल का खर्चा भी एम्प्लॉयर कर रहा है, तो ज्यादा फायदा कहां होगा? फर्स्ट में। सेकंड में तो गाड़ी खुद एम्प्लॉय की है, तो गाड़ी तो उसने प्रोवाइड ही नहीं किया एम्प्लॉयर ने। एम्प्लॉयर सिर्फ क्या खर्चा कर रहा है? वो सिर्फ एक्सपेंसेस कर रहा है गाड़ी को मेंटेन करने का, पेट्रोल डीजल का, रिपेयर वगैरह का। दैट्स इट। क्योंकि सेकंड वाले सिचुएशन में ऑब्वियसली पर्पस का वैल्यू कम है, तो हम लोग वैल्यू कैसे करेंगे? जितना अमाउंट जो एम्प्लॉयर ने खर्चा किया उसमें से माइनस कर दो गाड़ी का जो हम लोग 12 जो 1,800 और 2,400 का जो अमाउंट था वो माइनस करना है। दैट्स इट। डिपेंड करता है, एम्प्लॉयर अगर कर रहा है तो हम लोग को उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक्सपेंसेस कुड मीन एनीथिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी सब आ जाएगा उसमें।
ड्राइवर का माइनस नहीं होगा, ड्राइवर का तो अलग हिसाब है, ड्राइवर को अलग से जोड़ना है, ड्राइवर का माइनस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ओके एवरीवन प्लीज लिसन, ये लास्ट केस सुनो, लास्ट केस क्या है, एवरीवन प्लीज लिसन। बच्चों लास्ट केस में क्या हो रहा है, गाड़ी किसकी है, गाड़ी एम्प्लॉयर की, और एम्प्लॉय यहां पे खर्चा कर रहा है पेट्रोल डीजल का। अब आप खुद ही सोचो, देख लो नाउ, फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करो। फर्स्ट में क्या था, गाड़ी भी एम्प्लॉयर दे रहा है, पेट्रोल डीजल का खर्चा भी एम्प्लॉयर दे रहा है। थर्ड में क्या हो रहा है, गाड़ी सिर्फ दे रहे हैं वो, पेट्रोल डीजल का खर्चा वो नहीं दे रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वाले सिचुएशन से कंपैरेटिवली ये थर्ड वाले सिचुएशन का नंबर कम कर देंगे। आप देख सकते हो छोटी गाड़ी का 600 हो गया सिर्फ, क्यों, क्योंकि पेट्रोल डीजल का खर्चा तो एम्प्लॉय ने खुद नहीं किया अपनी जेब से। समझ में आया क्या, ठीक है। और बड़ी गाड़ी का 900 बोल रहा है, ऊपर कितना था 2400, तो अमाउंट्स पूरे इन्होंने चेंज कर दिए, बट ड्राइवर का अमाउंट सेम रखा, क्यों, क्योंकि ड्राइवर का तो एफर्ट उतना ही है ना, खर्चे कौन कर रहा है, इससे ड्राइवर को क्या लेना देना, ड्राइवर तो गाड़ी चलाने की स्किल की वजह से उसको हमने रखा है, तो 900 रुपए का बेनिफिट तो वो तो ड्राइवर का उतना ही होगा। इज दिस क्लियर, फिर से बता रहा हूं, देख लो शुरुआत में थोड़ा लगेगा आपको, लर्न करने में तकलीफ होगी, बट फिर से मैं आपको रिपीट करके बता रहा हूं, गाड़ी अगर एम्प्लॉयर की है, खर्चे भी पूरे एम्प्लॉयर कर रहा है, तो पर यूनिट वैल्यू कितना होगा, बड़ी गाड़ी का 2400, छोटी गाड़ी का 1800, ड्राइवर का अलग से 900, ठीक है। और इमेजिन करो थर्ड को कंपेयर करो, सर फर्स्ट और थर्ड जल्दी लेना होता है, बताओ अगर गाड़ी एम्प्लॉयर की है, सिर्फ एम्प्लॉयर ने गाड़ी दे दी है, ठीक है, पेट्रोल डीजल का खर्चा एम्प्लॉय अपने जेब से कर रहा है, तो छोटी गाड़ी का 600, बड़ी गाड़ी का 900, ड्राइवर का अलग से 900, ड्राइवर का अलग से 900, ठीक है, ओके। और इमेजिन करो कि सेकंड सिचुएशन, एम्प्लॉई की गाड़ी है और एम्प्लॉयर सिर्फ खर्चे कर रहा है, तो क्या करना है, जितना खर्चा किया है उसमें से माइनस करो ऊपर का वैल्यूएशन फर्स्ट का, जो भी हमने सीखा 1800 और 2400 का, ओके, ठीक है। सिचुएशन जैसा होगा वैसा हम लोग डिस्कस करके बार बार ये टेबल पाएंगे, बट एक चीज कंफर्म करो, कभी भी गाड़ी का एडजस्टमेंट क्वेश्चन में आया तो फर्स्ट चीज क्या कंफर्म करना है आपको, भाई कौन सा केस है ना, फुल्ली ऑफिशियल है या फुल्ली पर्सनल है या खिचड़ी वाला है, ये कंफर्म करो पहले, अगर खिचड़ी वाला है तो ही टेबल में आना है, ओके। एक चीज और बताओ, ये जो टेबल अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये जो वैल्यूएशन हम लोग जो सीख रहे हैं, दिस पॉइंट इज एक्सक्लूसिवली एप्लीकेबल ओनली टू, ये ऊपर लिखा है आपने अभी लिखा है क्या आपने, ये किसको एप्लीकेबल हो रहा है, ये सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज को ही एप्लीकेबल हो रहा है, उनके लिए बना है, नॉन स्पेसिफाइड को एग्जम्प्ट है पूरा, नॉन स्पेसिफाइड को एग्जम्प्ट है। ऑब्वियसली इसके एडजस्टमेंट क्वेश्चन में आएगा तो स्पेसिफाइड के हिसाब से पूछेगा आपको, ठीक है। और क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो अज्यूम करके लिखो स्पेसिफाइड है, जैसे हमने इसके पहले के क्वेश्चन में वो मिस्टर बाला वाला था ना, उसमें हमने किया था, हाँ लिखा ना हमने, फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट में लिखा, चेक करो, अज्यूमिंग दैट इज अ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय लिखा है, एवरीवन लिखा है, फर्स्ट पॉइंट देख लो ना, फर्स्ट वेरी फर्स्ट पॉइंट लिखा है, इलस्ट्रेशन 23 में आओ, इलस्ट्रेशन 23, बच्चों हाँ पहले पूरा डिस्कस कर लेते हैं, और देखो आप, मेरे को ऐसा लगता है आप ऐसे ही आंसर खटाखट बोल दोगे, सच में, आ जाओ। एक्स लिमिटेड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग परक्विजिट्स टू इट्स एम्प्लॉई मिस्टर वाई फॉर पी वाई 25-26। नंबर वन, accommodation taken on lease by X Limited for 15,000 per month, 5,000 per month is recovered from salary of Mr. Y। अकोमोडेशन मतलब वो अकोमोडेशन वाला परक्विजिट याद है, बता सकते हो, अगर आपको अभी भी याद है वो पूरा चार्ट, हमने फर्नीचर का अलग देखा था और घर का अलग देखा था, घर का कैसे निकालते हो, पहले क्वेश्चन क्या पूछते हो, एम्प्लॉयर कौन है, गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट, ठीक है, अपने वाले केस में कौन है, नॉन गवर्नमेंट, एक्स लिमिटेड नॉन गवर्नमेंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछते हो, घर एम्प्लॉयर ओन कर रहा है या लीज रेंट वो भर रहा है, ठीक है, यहां पे किसका घर है, अच्छा लीज रेंट भर रहा है, अगर वो लीज रेंट भरता है तो हम लोग क्या करेंगे, जितना रेंट भरा वो और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस, ठीक है। तो बच्चों यहां पे बताओ, ये इसका सैलरी निकालना पड़ेगा अपने को, सैलरी दिया है यहाँ पे,
अच्छा लिखा है, सॉरी मैं वही ढूंढ रहा हूँ, सैलरी के लिए नंबर्स ही नहीं दिए। यहाँ पे बोला 10 लाख है सैलरी, तो 10 लाख का 10% कितना हो गया? 1 लाख। तो 1 लाख और 15,000 इंटू 12। पहले रिकर हुआ वो माइनस नहीं करते, वो एंड में माइनस करते हैं वैल्यूएशन में से। पहले वैल्यूएशन तो निकालो। वैल्यूएशन कैसे? एक सेकंड रुक जाओ बच्चों, तुम लोग क्या गड़बड़ कर रहे हो, सुनो। वैल्यूएशन तो निकालो पहले, पहले पूरे घर का वैल्यूएशन बताओ मेरे को कैसे निकालो। 15,000 इंटू 12 कितना हो रहा है? 1 लाख। 1,80,000 और 10 लाख का 10%, 1 लाख, विच इज लेस। तो 1 लाख घर का वैल्यू हो गया। अब इसमें से माइनस करो जो अमाउंट रिकवर हुआ है, 5,000 इंटू 12, 60,000 माइनस करो, टैक्सेबल अमाउंट 40,000। इजी है, इजी चीजों को कॉम्प्लिकेट मत करो। 40,000 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट पढ़ते क्या लिखा है। फर्नीचर फॉर विच हायर चार्जेस पेड बाय एक्स लिमिटेड इज 3,000 पर मंथ। कुछ भी रिकवर नहीं हुआ है। फर्नीचर क्या है ये? अब कौन से चार्ट में हो गए? मूवेबल एसेट को यूज करने के लिए दिया है। फर्नीचर है, कुछ नहीं करना है आपको। अगर एम्प्लॉयर रेंट पे कर रहा है तो रेंट का अमाउंट विल बी द वैल्यू ऑफ परक्विजिट। 3,000 इंटू 12, 36,000। ओके, अ कार ऑफ 1200 सीसी, यानी कि छोटी गाड़ी है ना, विच 1200 सीसी छोटी गाड़ी कैसे होता है? बेसिकली 1.6 लीटर्स जो वहां लिखा है, क्यूबिक कैपेसिटी जो होता है ना, ठीक है, वो दिस इज 1.2। 1200 जो लिखा है ना वो 1.2 होता है उसका इंटरप्रिटेशन। बताओ बच्चों, ये छोटी गाड़ी है, किस कौन ओन करता है? एक्स लिमिटेड, एंड गिवन टू मिस्टर वाई फॉर बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल पर्पसेस। टेबल में आओगे क्या? हाँ, खिचड़ी वाला है, टेबल में आओगे। दिस इज विच सिचुएशन ऑफ 3? बहुत इजी है, बताओ फिर। फर्स्ट सिचुएशन तो क्या करोगे? शॉफर भी ओके, तो 1800 प्लस 900 रुपए शॉफर का जोड़ दो, इंटू 12, 32,400। बताओ क्या डिफिकल्ट है? इफ यू आर एबल टू रिकॉल द राइट टेबल, कुछ भी दम नहीं है क्वेश्चन में। और लास्ट, अ गिफ्ट वाउचर 10,000 ऑन हिज बर्थडे। 5,000 माइनस कर दो, 5,000 टैक्सेबल। कितना आ रहा है सबका टोटल? 1,13,400। मॉडल में आंसर लिखा है 1,18,400। 5,000 का डिफरेंस हमेशा रहेगा। ठीक है, चलो लेट्स राइट। क्या तो है इसके अंदर, लिखो। कंप्यूटेशन ऑफ, सबको सवार तो आना ही चाहिए भाई। मैंने पहले ही बताया था फर्स्ट लेक्चर में, सैलरीज में सब टेबल का है। मैं भी लिखू? चलो ठीक है। क्या हो रहा है ये? सबके लेक्चर में हो रहा है। एक आंसर को क्यों याद कर रहे हैं? कॉम्पिटिशन ऑफ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट इन दी हैंड्स ऑफ, कौन है एसएससी? मिस्टर वाई फॉर ए वाई। 26, 27 particulars। make 2 columns। सबसे फर्स्ट लिखना। अच्छा, ये जो अकोमोडेशन टेकन ऑन लीज बाय एक्स लिमिटेड, ये क्या लिखोगे इसको? ये रेंट फ्री है, कंसेशनल है? कंसेशनल लिखना पड़ेगा। कंसेशनल रेंट फ्री दोनों साथ में नहीं आता है। कंसेशनल मतलब सस्ते में दिया है। वहां पे लिखो नंबर 1, वैल्यूएशन ऑफ कंसेशनल अकोमोडेशन, ब्रैकेट में लिखो नोट 1। पूरा पेज छोड़ दो ये ब्लैंक, अगर आपने फ्रेश पेज से स्टार्ट किया तो।
नोट वन, वैल्यूएशन ऑफ कंसेशनल अकोमोडेशन। ठीक है, पर्टिकुलर्स, रुपीज रुपीज। दो कॉलम बनाने की जरूरत है क्या? चलो ठीक है, लिख दो यार, ले रोते रहते हैं। वहां लिखना, वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। 10% ऑफ सैलरी। कौन है वो खतरनाक खांसी वाला? खांसा है अच्छी का, वही समझाने मेरे को। सैलरी कितना है? 10 लाख। कितना हो गए? इनर कॉलम लिख दो सीधा, 1 लाख। स्मॉल बी, लीज रेंट पेड। बोलो कितना है लीज रेंट? 15 से आएगा। लीस्ट ऑफ अबाव 1 लाख। नंबर टू, लेस अमाउंट ऑफ रेंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। कितना रिकवर कर रहा है? 60,000 माइनस कर दो। टैक्सेबल पर रिक्विजिट आएगा 40,000। लिखा क्या? बोलो, करो बातें करो आराम से। चाय चाहिए, कॉफी चाहिए, कोल्ड कॉफी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, क्या? अरे लिखो। नंबर टू, नेक्स्ट कौन सा परक्विजिट है बताओ? परक्विजिट इन रेस्पेक्ट ऑफ फर्नीचर है क्या? यार दो कॉलम्स की जरूरत नहीं है यहाँ पे। परक्विजिट इन रेस्पेक्ट ऑफ फर्नीचर। लिखो रे। किधर गया बस मत। ओके, परक्विजिट इन रेस्पेक्ट ऑफ फर्नीचर बच्चों, इसका क्या अलग से नोट वगैरह बनाने की जरूरत नहीं, इसका तो सीधा सीधा हिसाब है, विच इज इक्वल टू ₹3,000 इंटू 12। कितना आएगा? नंबर थ्री, नेक्स्ट, वहां पे लिखो नेक्स्ट, परक्विजिट इन रेस्पेक्ट ऑफ मोटर कार। ब्रैकेट में लिखो स्मॉल कार।
वहां एक चीज और लिखना, विथ, क्या दिया, ड्राइवर भी दिया है क्या? शॉफर, जो वर्ड लिखा है वो यूज करेंगे। हाँ, तो सीसी देखो ना उसका भी। अरे सेम है भाई, यहाँ पे वही पूछ रहे, क्वेश्चन में ईवी रहो कुछ भी रहो तो क्या हो गया? ईवी इज ऑल्सो मोटर कार। मोटर कार है ना भाई वो भी ईवी। पेट्रोल से नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है वो, बट इट इज अ मोटर कार, इट इज हैविंग अ मोटर, इंजन तो रहेगा ना, बगैर इंजन के चल। अरे जाने दो यार, मैं साइंस बैकग्राउंड का छोड़ना हूँ। आ जाओ। 1800 प्लस 900 इंटू 12, कितना ही गए? 32,400। हाँ, जॉब नहीं करते कोई इंसान तो उसको इससे बड़ा झमेला है, बिजनेस इनकम। चालू होने दो अभी, बोलोगे सैलरी ही अच्छा था। ओके, ये हो गया। लास्ट बताओ बच्चों, जितना टाइम पास करोगे उतना लंबा और लेक्चर चलेगा, ठीक है? मेरे को दो क्वेश्चंस और करवाने हैं, ठीक है? एक तो करवा ही सकता हूँ। गिफ्ट वाउचर। रोज रोज 5:10 को क्लास चालू हो रहा है, मैं आके बैठ जा रहा हूँ, सर छोड़ ही नहीं रहे। रोज 10-10 मिनट मेरा कम हो रहा है लेक्चर का। हाँ, कब है? 5 बजे लेक्चर मेरा। माई लेक्चर टाइमिंग है 5 to 6:15। सवा घंटा टैक्स चल रहा है यार, लॉ थोड़ना चल रहा है। गिफ्ट वाउचर, कुछ भी मत कर दो, तेरी आवाज कम कर बस, आवाज उठा मत। एग्जम्पशन ऑफ रुपीज 5,000, ठीक है? तो कितना आएगा टोटल अमाउंट, देयरफॉर टोटल परक्विजिट। लिखो, कंक्लूजन लिखो, चलो फास्ट। कितना आ रहा है आंसर, कंक्लूड कर दो उसको। एमयू नॉट क्यों लिखाना है? रहने देना, क्या फर्क पड़ रहा है, इतनी जगह बच गई। चलता है होता। अरे हर एक जगह यूज नहीं करने का रे, रंगोली ड्रॉ कर वहां पे। जाना दो, रंगोली बोलेगा मेरे को एक रील याद है, रील। दानी पंडित वाला। जाना दो, छोड़ो। कंक्लूजन लिखा आपने? अरे लिखो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। काय का बताओ, रील बताओ, चाय पिलाओ। क्वेश्चन नंबर 3 में आओ सभी लोग। क्वेश्चंस क्वेश्चंस, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। अच्छा, बिफोर वी डिस्कस क्वेश्चन 3, आप लोग एक काम करो, नोटबुक में लिखो डिडक्शंस फ्रॉम सैलरी। डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस सैलरी, ये हेडिंग लिखो। सैलरी के डिडक्शंस पढ़ रहे हैं, नॉट चैप्टर 6 से। डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस सैलरी,
लिखा हेडिंग? बच्चों ये जो डिडक्शंस हम लोग पढ़ रहे हैं, ये कहां से माइनस करना है वो बता रहा हूं। जो हम लोग ग्रॉस सैलरी निकाल रहे हैं, जो आप एकदम फर्स्ट पेज जो आपके कलर नोट्स का है, उसमें जो फॉर्मेट लिखा है वो फॉर्मेट आप चेक कर सकते हो। जब भी हम लोग नेट सैलरी निकालते हैं तो ग्रॉस सैलरी जो निकला है उसमें से तीन चीजें माइनस होती है। कलर नोट्स का फर्स्ट पेज बोल रहा हूं। तीन डिडक्शंस कौन से माइनस हो रहे हैं? स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स। तो उसका लिमिट कितना है और कब कैसे क्या माइनस करना है वो हम लोग डिस्कस करें। बहुत सिंपल है। ये तीन में से एक ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 16(1)(a) में माइनस होता है। लिमिट है 50,000 ओल्ड रिजिम वालों के लिए। न्यू रिजिम में कोई है तो उसको 75,000 तक ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। दिस इज क्लियर एविडेंस दैट गवर्नमेंट इज पुशिंग द न्यू रिजिम मोर। गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा लोग न्यू रिजिम को ऑप्ट करें। ठीक है, जो भी आगे डिस्कशन होगा अपना न्यू रिजिम पे। अच्छा, अब एंटरटेनमेंट अलाउंस की बात करो। बहुत केयरफुली सुनो मैं क्या बता रहा हूं, अदरवाइज ज्यादा कंफ्यूजन में रहोगे। एंटरटेनमेंट अलाउंस किसी क्वेश्चन में दिख रहा है तो दो चीजें आपको क्लिक होना चाहिए। नंबर वन, पहले तो ये अलाउंस है, क्योंकि एंटरटेनमेंट अलाउंस एक अलाउंस हो रहा है तो अलाउंस का हम लोग हिसाब अलाउंस के चार्ट से करते हैं। तो अलाउंस का चार्ट अगर आपको अभी भी याद है तो उसके तीन ब्रांचेस है, फुल्ली टैक्सेबल, पार्टली टैक्सेबल एंड फुल्ली एग्जाम। अभी तक पूरा पढ़ा नहीं हमने, फुल्ली एग्जाम तो पढ़ा ही नहीं, कल बता दूंगा पक्का। तो बच्चों फुल्ली टैक्सेबल जो है उस लिस्ट में एंटरटेनमेंट अलाउंस भी आता है। कैन यू जस्ट कंफर्म दिस वंस? एंटरटेनमेंट अलाउंस क्योंकि फुल्ली टैक्सेबल है, पहले उसको ऐड कर दो ग्रॉस सैलरी में, वो ऐड हो गया। अब ग्रॉस सैलरी में ऐड होने के बाद में अब डिडक्शंस जब हम लोग माइनस करते ग्रॉस सैलरी से, उसमें ये वापस माइनस भी करना है। तो सर क्या मतलब है, ऐड करके लेस भी कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। सुनो, जो डिडक्शन माइनस कर रहे हैं उसका एक लिमिट है, वो लिमिट तक ही माइनस करना है। ठीक है, तो डिडक्शन जो हम लोग माइनस कर रहे हैं इट इज लीस्ट ऑफ दी थ्री, है ना, तीन चीजों का लिस्ट है। 150 यानी कि 20% करो बेसिक सैलरी का, नंबर वन। इसका एक 5,000 रुपीज का सीलिंग लिमिट है वो, और एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव। ये तीनों में से जो लीस्ट आएगा उतना आपको करना है माइनस। बहुत इजी है। हम लोग हमेशा वैसे भी जो माइनस करते हो लीस्ट जब निकालते हैं अमाउंट रिसीव लेते हैं। अमाउंट रिसीव कितना है? एंटरटेनमेंट अलाउंस। ठीक है, सीलिंग लिमिट कितना है? 5,000। और बस एक चीज आपको याद रखनी है, 20% ऑफ बेसिक सैलरी। वो भी सैलरी नहीं बोला है, बेसिक सैलरी ही बोल दिया उसने सीधा। तो ये तीन चीजें निकालना है, जो लीस्ट आता है उतना आपको डिडक्शन देना है। समझ में आया? सेक्शन कौन सा है? 16(2). 16(1) में क्या था? वो तो स्टैंडर्ड डिडक्शन था, और 16(2) में एंटरटेनमेंट अलाउंस माइनस करना है। एंड सबसे मेन, ये जो डिडक्शन माइनस कर रहे हो दिस इज ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। हाईलाइट करो इसको। रेगुलर एम्प्लॉइज को माइनस नहीं करते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज दिया है तो ही माइनस करना है। किसको? नहीं, दिस इज फुल्ली टैक्सेबल। ये तो डिडक्शन है, डिडक्शंस आर डिफरेंट। हाँ हाँ, ऑलराइट, समझ में आया? लास्ट बेंचेस प्लीज ध्यान दो। ओके, ये फर्स्ट और सेकंड ये दो बहुत इजी बच्चों। अब लास्ट जो है वो लिखा है प्रोफेशनल टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट। लिसन केयरफुली नाउ, व्हाट इज प्रोफेशनल टैक्स? सुनो अच्छे से। प्रोफेशनल टैक्स जो होता है ये बहुत सारे जॉब्स में अगर आपको काम करना है तो एज अ प्रोफेशनल आपको सर्टिफिकेशंस लगते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल सी को जॉब करने के लिए भी उसको आईसीए का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है कि वो मेंबर है इंस्टीट्यूट का, राइट? तो प्रोफेशनल्स जो भी प्रोफेशनल्स जो भी होते हैं वो प्रोफेशनल टैक्स पे करते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, कोई कहीं जॉब कर रहे हैं, इंजीनियर्स होते हैं कहीं जॉब कर रहे हैं, है ना, सीएस होते हैं कहीं जॉब कर रहे हैं, तो उनको अगेन प्रोफेशनल टैक्स अगर वो पे करते हैं तो माइनस करना है ना। प्लीज अंडरस्टैंड, प्रोफेशनल टैक्स का यहाँ पे लिखा है द टोटल अमाउंट बाय वे ऑफ प्रोफेशनल टैक्स पेएबल टू एनी पर्सन शैल नॉट एक्सीड 2,500 पर एनम। इसका एक मैक्सिमम लिमिट है। क्वेश्चन में देखो प्रोफेशनल टैक्स कितना दिया है, उसका थ्रेशोल्ड लिमिट दिमाग में रखो, 2,500 रुपए पर एनम का, और ये आपको माइनस करना है जितना भी है, और सारे एम्प्लॉयज को मिलता है। प्रोफेशनल टैक्स पे किया, सीधा माइनस कर दो। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, बहुत अच्छे से सुनना। एंटरटेनमेंट अलाउंस का क्या हिसाब है? पहले पहले ऐड करो, किस में आ गया वो? ग्रॉस सैलरी में। बाद में डिडक्शंस में से माइनस करो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो।
वो भी 3 चीजों का लिस्ट। क्लियर? प्रोफेशनल टैक्स क्या करोगे? प्रोफेशनल टैक्स ये इनकम है क्या? ये अलाउंस है? हाँ या ना? नहीं, ये तो अगर मैं एज एन एम्प्लॉय टैक्स भर रहा हूं तो ये मेरा इनकम नहीं है भाई, ये तो एक अलग टाइप का टैक्स हो गया, है ना? तो प्रोफेशनल टैक्स कहीं पे भी ऊपर नहीं आएगा, ग्रॉस सैलरी पे आया नहीं है, सिर्फ डिडक्शन के लिए माइनस करते हैं। ये क्लियर है? बोलो। अच्छा, अब कहानी में ट्विस्ट। सपोज 2,000 रुपए का प्रोफेशनल टैक्स है, मैं एम्प्लॉय हूं, ये प्रोफेशनल टैक्स मेरे बॉस ने भरा है। सोचो, प्रोफेशनल टैक्स मेरा मेरा बॉस भर रहा है, कितना? 2,000 रुपए। अब क्या करोगे? पहले ऐड करो, बिकॉज ये ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर हो गया, ठीक है? ये परक्विजिट होने के चक्कर में पहले ऐड हो गया। अब फिर लास्ट में ग्रॉस सैलरी के बाद में डिडक्शन में माइनस कर दो। समझ में आया? ठीक है, 2,500 का है, 2,500 का, अब 500 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा। समझा क्या? बट बच्चों, क्वेश्चन में दिया है कि प्रोफेशनल टैक्स ऑफ एम्प्लॉइज पेड बाय एम्प्लॉयर, ओनली देन दिस विल बिकम ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर, और वो परक्विजिट बोल के टैक्सेबल होगा। ओके, यहाँ लिखा है नहीं लिखा देख लो, ये देख लो, यहाँ पे लास्ट लाइन लिखा है, इफ प्रोफेशनल टैक्स इज रिइंबर्स्ड और डायरेक्टली पेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, द अमाउंट सो पेड इज फर्स्ट इंक्लूडेड एज सैलरी इनकम, इज फर्स्ट इंक्लूडेड एज सैलरी इनकम को अंडरलाइन करो, ये हो गया परक्विजिट, फिर डिडक्शन अलाउ होगा बोल रहे हैं। डन? कैन यू प्लीज कम टू क्वेश्चन 3? क्वेश्चन नंबर 3। ओके बच्चों, देख लो एक बार, मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन, साथ में सॉल्व करते हैं, इसको लिखने का काम कल करेंगे, ठीक है? नहीं लिखना है क्या? ठीक है, मैं सच में तुम जैसा बोलोगे वैसा करो, लिखना है। मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड विद एबी लिमिटेड ऑन अ मंथली सैलरी ऑफ 25,000 पर मंथ, ये हो गया उसका बेसिक सैलरी बेसिकली, एंड एन एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड कमीशन ऑफ ₹1,000 पर मंथ ईच। एंटरटेनमेंट अलाउंस अलग से 1,000 इंटू 12 करना है, और सेम अमाउंट का कमीशन भी 1,000 इंटू 12 करना है, ठीक है? द कंपनी प्रोवाइड्स हिम विद द फॉलोइंग बेनिफिट्स, उसको क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं देख लो। द कंपनी ओन्ड अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड टू हिम इन दिल्ली, और अलग से फर्नीचर 2,40,000 का भी प्रोवाइड हुआ है 1/8/2025 को। बताओ क्या करोगे? ये अकोमोडेशन के चार्ट में आओ पहले। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछोगे? एम्प्लॉयर कौन है, गवर्नमेंट है नॉन गवर्नमेंट है? कौन है? नॉन गवर्नमेंट, एबी लिमिटेड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्प्लॉयर ओन कर रहा है या रेंट पे दिया है? ओन कर रहा है। अगर ओन कर रहा है तो पॉपुलेशन दिल्ली लिखा है, मतलब 10% ऑफ सैलरी, ठीक है? सैलरी और इज इक्वल टू बेसिक प्लस ऑल टैक्सेबल कंपोनेंट्स, डीए फॉर्मिंग पार्ट है, तो यहां पे डीए तो लिखा नहीं है, तो आप पहले सैलरी बताओ, 25,000 इंटू 12, एंटरटेनमेंट अलाउंस भी उसमें ऐड कर दो 1,000 इंटू 12, और कमीशन भी ऐड करना है 3,24,000। अच्छा, नीचे जो दिया है ये सब परक्विजिट है, तो इग्नोर होता है, ये सैलरी में नहीं आता। 3,24,000 का 10%, 32,400, ये आगे वैल्यूएशन घर का। सबको समझ में आया क्या? ये है घर का वैल्यूएशन 32,400, ठीक है? ओके, 32,400 घर का वैल्यूएशन हो गया। फर्नीचर का बताओ क्या करोगे? डायरेक्टली 10% कर रहे हो तो गलत है। ये देखो कब से दिया उसको, 1/8 से दिया है भाई, पूरे साल का हो गया वो, आपने 24,000 कैलकुलेशन जो किया है। आपको कितने मंथ्स का लेना है? 8 मंथ्स का लोगे, स्टार्टिंग फ्रॉम अगस्त टू मार्च। कितने मंथ्स हो रहे हैं? 8 मंथ्स। तो बोलो 24,000 इंटू 8/12, 16,000। तो 16,000 ये, और पहले का कितना था? 32,400। हाँ देख लो कितना आ रहा है। ओके, नेक्स्ट सेकंड वाले बिट का बताओ क्या करोगे? देख लेते पहले। पर्सनल लोन ऑफ 5 लाख ऑन 1,725 ऑन विच इट चार्जेस इंटरेस्ट एट 6.75% पर एनम, ठीक है? द एंटायर लोन इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, पे नहीं किया कुछ, सबसे इजी क्वेश्चन है। तो 12.75
-6.75, 6% का बेनिफिट, 5 लाख पे निकालो 6% का बेनिफिट, बट फॉर हाउ मेनी मंथ्स? हाँ, 9 मंथ्स, क्योंकि जुलाई में दिया है। कितना? 22,500 आ रहा है। क्या बात है, सही है। थर्ड बिट, his son is allowed to use a motor car belonging to the company, sorry, motorcycle. His son is allowed to use a motorcycle belonging to the company. The company had purchased this motorcycle for 60,000 on 1/5/22. The motorcycle was finally sold to him on 1/8/25 for 30,000. ये एडजस्टमेंट कोई भी बता दो, चलो। यूज करने दिया, बाद में बेच दिया। क्या बोल रहे हो? प्रोपोर्शनेट लेना पड़ेगा, कैसे कैसे? बिल्कुल, 1/8 तक यूज हुआ है, उसके बाद में सेल कर दिया। तो यूज का अलग करोगे और बेचा अलग। बच्चों, दिस इज अ वेरी यूनिक एडजस्टमेंट, बिकॉज यहां पे आप कौन सा चार्ट यूज करोगे परक्विजिट का? मूवेबल एसेट यूज करने के लिए दिया कुछ मंथ्स के लिए, बाद में बेच ही दिया है। तो यूज और सेल दोनों का हो गया। यूज कितने मंथ्स के लिए हुआ है देख लो अच्छे से। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 मंथ्स यूज कर रहे हैं। अगस्त से उसको सेल कर दिया, तो 4 महीने का यूज का अमाउंट बोलो। 60,000 का 10%, 6,000 पूरे साल का है। तो अपने को कितने मंथ्स का चाहिए? 4 मंथ्स का 2,000 आएगा। ठीक है। और इसने जो मोटरसाइकिल को सेल कर दिया, पहले बोलो मोटरसाइकिल का डेप्रिसिएशन क्या लिखो? वो मोटर कार का है, मोटरसाइकिल का नहीं है। मोटर कार का 20% WDV मेथड है। कार इज डिफरेंट, साइकिल इज डिफरेंट। वैसे क्या है? 10% इंटू 3, SLM मेथड। 3 साल ना, 3 कंप्लीटेड ईयर्स। 3 साल का वेरिएंटर माइनस करना पड़ेगा ना। 60,000 ओरिजिनल कॉस्ट, 3 साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा 10% के हिसाब से? 18,000 माइनस कर दो, कितना आएगा? 42,000 की चीज को इसने 30,000 में बेचा है सिर्फ। 12,000 का टैक्सेबल अमाउंट। कल का केयरफुल रहो, साइकिल है कार है? बोलिए रुपये। प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय मिस्टर एक्स, उसने खुद ने पे किया है, एक्स ने। तो ये सीधा नीचे से डायरेक्टली माइनस करोगे। इज इट इजी? लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस। टाइम है, थोड़ा लिखते हैं अभी, थोड़ा कल। कैलकुलेशन ऑफ मैं मेरे लेक्चर में से भी और कम करूं यार, क्या मतलब आ रहा है फिर लेक्चर लेके? कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, calculation of income from salary in the hands of Mr. X, in the hands of Mr. X for AY 2627। ठीक है। पर्टिकुलर्स एंड मेक 2 कॉलम्स, रुपीज रुपीज। बना? ओके बच्चों, सबसे फर्स्ट लिखो पर्टिकुलर्स में बेसिक सैलरी। कितना है बेसिक सैलरी? 25,000 इंटू 12, 3 लाख। नंबर 2, नेक्स्ट क्या है? एंटरटेनमेंट अलाउंस। कितना है? 1,000 रुपए।
12,000। कितना एहसान कर रहे हो लिख के, मतलब 12,000। हो गया। नंबर 4, अभी फर्नीचर का है ना, तो ऐसे लिखो परक्विजिट इन रेस्पेक्ट ऑफ फर्नीचर। दिस वे वी आर शोइंग दी पेपर चेकर की हमने इतने इतने बिट्स किए, इसमें से ये इतना तो आंसर सही आया है, एक आधा गलत भी हो गया तो जो सही है वो चेक करके मार्क्स तो देगा बराबर। इन रेस्पेक्ट ऑफ फर्नीचर लिखा, उसमें लिखो स्मॉल है। अब इसमें दो चीज है आपको, एक तो एक सेकेंड, इन रेस्पेक्ट ऑफ फर्नीचर लिखा है, सब तुम लोग कैसे हो रहा है। फर्निश्ड अकोमोडेशन, ठीक है, इसको अंडरलाइन करो। अब उसमें लिखना सबसे फर्स्ट स्मॉल है, रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, और बी में आएगा फर्नीचर का अलग वैल्यूएशन। फर्नीचर का यही कर दो बच्चों, फर्नीचर का कितना अमाउंट है, ओरिजिनल कॉस्ट 2,40,000 था, उसका 10% पूरे साल का वैल्यू, बट फर्नीचर कब से प्रोवाइड किया उसको, तो 8 मंथ्स के लिए किया है। कितना होगा, 16,000 इनर कॉलम लिख दो इसका, इसका आपको कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा, ब्रैकेट में लिखो नोट 1। बस इतना सॉल्व करता है, पूरा पेज सच में ब्लैंक छोड़ दो। 100% नोट 1। नहीं, लगेगा एक पेज पूरा ब्लैंक छोड़ दो। नोट 1 लिखा, रेंट फ्री अनफर्निश्ड। हाँ ठीक है, जिसको डाउट आ रहा है आधा पेज छोड़ दो, पैसे बचाना बहुत जरूरी है। रेंट फ्री, ये 2 साल पहले की एक स्टूडेंट की बुक है, इतने पेजेस ब्लैंक है। मैंने नहीं, तुम लोग जो बचा रहे हो ना पेजेस। नंबर 1, पर्टिकुलर रुपीज रुपीज लिखा। नंबर 1 पहले क्या करोगे, सैलरी ही कर लो, पहले सैलरी फॉर दिस पर्पस, अंडरलाइन करो, बेसिक सैलरी। और क्या क्या आएगा, धीरे धीरे बोल रही, कमीशन, कमी नहीं बोल रही, कमीशन बोल रही, समझ में नहीं आ रहा। भरोसा नहीं, अभी हो गया तुम लोग लेवल क्रॉस। सेकंड पॉइंट क्या है, और क्या लिखा है क्वेश्चन में, एंटरटेनमेंट अलाउंस लिखा ना, वो भी आएगा ना। कहाँ किए थे टोटल, कहाँ किया टोटल, कहाँ किया, नहीं ना, दिस इज ग्रॉस सैलरी, हाउ कैन यू कैलकुलेट उसका जो सैलरी नोट का, गलत हो जाएगा। दिखाना पड़ेगा यहाँ पे क्या क्या था उसमें, तुम लोग कुछ भी जुगाड़ मत लगाओ, दिस इज द ओनली वे टू डू दिस। लास्ट क्या है, कमीशन। तीनों के नंबर्स बोलो जल्दी, क्या है, 3,12,000, 12,000, बोलो कितना आ रहा है, 3,24,000।
10% ऑफ सैलरी। एक सेकेंड, अकोमोडेशन ओन्ड बाय है क्या? ऐसा ही होता है यार। हो गया हो गया। परक्विजिट इज इक्वल टू 10% ऑफ सैलरी। कितना तुम लोग ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, गड़बड़ इतनी है। जो सर लिखे वो सही। अरे फॉर्मेट बोल रहा हूं मैं। हो गया। विश्वास, अच्छा विश्वास बोला क्या तुम लोगों ने? कान मेरा सुनने को रेडी नहीं हुआ वर्ड। ओके विल स्टॉप हियर बच्चों। रियम्बस 10 मिनट 18:07 हो रहा है।